दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ये जो तबका जो देख रहे हैं, पहले इनको ध्यान से देखिए और फिर समझिए कि हम क्या दिखलाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का मामला है, चौबेपुर का है। सीधे इनसे ही बात करेंगे और यही लोग बताएंगे कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ। सलमान जी, हम लोग बाप दादे के ज़माने से वहाँ बसे हैं। एसडीएम साहब और भोला सेठ और वहाँ के। कहाँ घर है आपका? बहरामपुर। रामपुर, ग्राम बहरामपुर, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी में। तो क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? सर मेरे साथ सर बाप दादे के ज़माने से हम लोग बसे थे। वहाँ हमारा नीम का पेड़, शौचालय, घर द्वार, मड़ई सब उठा के फेंक दिया जा रहा है। उसमें अन्य बिरादरी को बसाया जा रहा है। जो मुसलमान है हमको उजाड़ को उनको बसाया जा रहा है सर। ठीक है। और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें हैं कि सरकार ये सब गरीबों को बसा रही है, लेकिन ये सब नकपाल साहब सब नायक तहसीलदार गरीबों को उजाड़ को और कुछ पैसा लेकर उन लोगों को, मुसलमान है उन लोगों को बसा रहे हैं साहब। यही हम लोग को बड़ी अत्याचार हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग को कुछ हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ बड़ी अत्याचार हो रहा है। ये बताइए कि आज यहाँ पे आए थे, किसी अधिकारी से मिले, क्या कुछ कहे वो लोग? हाँ, कुछ कहे वो लोग, उन समस्या को समाधान किया जाए। हाँ ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग आए थे अधिकारी से मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? अधिकारी यही कहे साहब कि थाना दिवस के दिन वहाँ समाधान किया जाएगा। और जात के लोग, हम लोग मुसहर हैं, उन लोगों के पास ज़मीन रहने के लिए नहीं है। जो ज़मीन में बस रहे थे लोग बसे हैं, वो ज़मीन के गवर्नमेंट खुद गिरवा दी जा करके। मड़ई कुरिया सब गिरवा दी है, संडास इन लोगों को गिरवा दी है। सब चीज़ व्यवस्था वहाँ सब अटल बचल कर दी है, इधर उधर कर दी है। वहाँ नट के जाते हैं, उन लोगों को बसा दिए हैं, इन लोगों को घर के लगे ले जा करके। साहब जो ज़मीन बची हुई है उन्हीं पर कब्जा दिला रहे हैं ले जा करके, उसी में लोग बसे थे। ठीक है। ये बताइए कि आप तो इन लोगों के नेता हैं, किस तरह के मदद कर रहे हैं जो आपकी सरकार सुन नहीं रही है और प्रशासन सुन नहीं रही है? मैंने इस प्रकरण को डीएम महोदय को स्वयं समझाया और रिकॉर्ड रूम से एक नक्शा निकाला गया था। नक्शे में जो मुसहर बसे हैं सदियों से, सैकड़ों साल से, और वो मैंने कहा कि जो ज़मीन आबादी बंजर पर ये लोग अपना निवास बनाकर किया है, जिसमें वहाँ मुसहरों की संख्या 7 है। और आज वर्तमान में देखेंगे तो मुसहर 5 बिस्सा पर ही कब्जा है। यदि सरकार ये चाहती है कि हम बसने के लिए 1 बिस्सा देंगे, तो वो 7 वनवासी जो है 5 बिस्से पर ही घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन जो है कि उनको 5 बिस्से में 1-1 बिस्सा के हिस्से पर भी ये दो लोगों का हिस्सा कम है। फिर भी वनवासी अपना तरीके से बाप दादे के बसे होने के कारण, आवास होने के कारण उन्होंने अपना घर बनाकर रह रहे हैं। और एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया कि सर जो बंजर आबादी भूमि है, ये मुसहर सदियों से बसे हैं, तो ये जो 7 बिस्सा 1 बिस्सा आप देने की प्लान बनाए हैं किसी वनवासी को बसने के लिए या किसी गरीब को बसा रहे हैं, तो एक गरीब को उजड़ते हुए एक जगह बसा रहे हैं और वो एक गरीब को वहाँ से फिर उजाड़ने की प्रयास की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय की कार्यक्रम में मुसहर समाज ने 2 बार मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया है कि जो मुसहर जिस बंजर भूमि पर अगर सदियों से रह रहा है उसको नाम से कर दिया जाए। फिर भी यहाँ के अधिकारियों, एसडीएम के हिला हवाली से ये वनवासियों को पट्टा नहीं हो पाया। न पट्टा होने के कारण इनको वहाँ से बेदखल उजाड़ा। सबसे बड़ी गलती काम क्या है कि एसडीएम महोदय शासन प्रशासन को लेकर के जो बंजर भूमि है, एक सेठ जाति सेठ को पैसे लेकर या तो किसी दबंगता के माध्यम से ये आबादी को एक सेठ को खड़ा होकर के बाउंड्री करा रहे हैं। और जो गरीब सदियों से बसा है आबादी पर, उस ज़मीन में नट जाति कोई, वो भी हमारे भाई है, वो भी अगर रहने के लिए दिक्कत है तो उसको भी ज़मीन दिया जाए। लेकिन अगर पर्याप्त ज़मीन है तो वहाँ पर जितने बसे हैं उतना उनको खुद कम है, और से ज़मीन को एसडीएम महोदय जो है कि घिरवा करके और किसी के बाउंड्री करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मेरी सूचना मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। वनवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां मुसहरों की आबादी 84,000 है।
और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसे गरीबों के साथ अन्याय न हो। अगर ऐसे में हुआ, अगर वनवासियों को न्याय नहीं मिला तो हम 11 तारीख के बाद वनवासियों का प्रदेश कार्यक्रम होने के बाद इस दुख को लेकर के वनवासी समाज उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार है। और एक कार्यक्रम बीतने के बाद, नहीं तो आप लोगों के माध्यम से यह सूचना जाए शासन प्रशासन के लोगों तक कि वनवासी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए, मैं नहीं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक गरीब को बसा है जो सदियों से उसको उजारा जा रहा है, और जो बंजर भूमि है उसको एसडीएम महोदय खड़ा होकर के किसी सेठ को कब्जा करा रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप जी इस मसले को लेकर? ये मसले को लेकर के हम यही कहेंगे कि हमारे जो भाई हैं, गरीब तबके हैं हमारे भाई, उनको समस्या प्रधानमंत्री जी तक खबर चल जाए कि उन लोग का समस्या हल हो जाए। ठीक है, तो ये आदिवासी समाज के लोग थे, और इस तरीके से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर दिक्कत ये है कि हमारे घर द्वार उजाड़ दिया गया और बोलने पर हमको जेल में रख दिया गया 24 घंटा, और मेरे को मारा भी गया, 1-2-4 लाठी मारे गए, और कम से कम 500 मीटर तक घसीट करके मेरे को जीप में लाद दिए और थाने में एडजस्ट कर दिए 24 घंटा। रात भर मैंने ठंडी में एकदम सर कंबल भी ठर रहा था सर, क्या बताएं सर, बहुत परेशानी है सर। ठीक है, तो ये जिस तरीके से ये सारे लोगों का दर्द सुने, समझ ही सकते हैं कि क्या इनके साथ हो रहा है। लगातार हम रिपोर्ट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहने कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।